विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे चेप्टर नंबर 2 स्थित विद्युत स्थितिमान अने केपेसिटन्सना दाखलाओ आपणे शरूआत करवाना छे। तो शरूआतमां ज आपणे आ उदाहरण नंबर 1 थी आपणे चालू करीशुं। तो चेप्टर नंबर 2 स्थित विद्युत स्थितिमान अने केपेसिटन्सना दाखलाओनी अंदर पहेलो करीशुं आपणे उदाहरण नंबर 1। तो तमारी पासे जो टेक्स्टबुक ना होय तो लई लो अने टेक्स्टबुक मांथी आपणे उदाहरण नंबर 1 नो हूँ रकम वाँचुं छुं तो एमनी अंदरथी आपणे डिटेल लईशुं। तो उदाहरण नंबर 1 एटले के ए के 4 गुणिया 10⁻7 कूलम विद्युत भारथी 9 सेंटीमीटर दूर आवेला बिंदुए स्थितिमाननी गणतरी करो। तो आपणे आनी अंदर आपेलुं छे कैपिटल क्यू इज इक्वल टू एटले के आपने विद्युत भार आप्यो छे 4 गुणिया 10⁻7 कूलम, अंतर आर आपेलू छे 9 सेंटीमीटर एटले के 9 गुणिया 10⁻2 मीटर अने जे बिंदु पी छे ए पी बिंदु पासे विस्थितिमान आपणे शोधवानुं छे। तो आपणे आवा संजोगोनी अंदर आपणे आकृति दोरीए तो मानो के मारी पासे आ एक विद्युत भार छे के जे कैपिटल क्यू छे, त्यांथी आर जेटला अंतरे एक बिंदु पी छे अने आ बिंदु पी पासे मारे वीज स्थितिमान शोधवानुं छे। तो वीज स्थितिमाननुं सूत्र क्यू विद्युत भार होय अने आर जेटलुं अंतर होय तो आपणे वीज स्थितिमाननुं सूत्र V एट P एटले के P बिंदु पासे वीज स्थितिमान जो आपणे आ P बिंदु तरीके लईए तो P बिंदु पासेनुं वीज स्थितिमान जेने सामान्य रीते आपणे P बिंदु पासेनो वोल्टेज कहीए छीए तेनुं सूत्र आपणे साबित करेलुं हतुं के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 विद्युत भार अने छेदमां अंतर। विद्युत भार आपणी पासे Q छे, R जेटलुं अंतर छे आने आपणे शुं बोलता था तो कि आने आपणे एवुं रीते लखी शकता था कि के क्यू अपॉन आर तरीके लखाय। जो आपणे के नुं मूल्य 9 गुणिया 10⁹ जे अचळ छे ए लईए, कैपिटल क्यू नुं मूल्य आपणे आपेलुं छे 4 गुणिया 10⁻7 लईए अने छेदमां अंतर आप्युं छे 9 गुणिया 10⁻2 एटले आने सादुरूप आपी दईए तो 9 અને 9 कट थई जशे एटले के 4 गुणिया आमांथी 2 जशे एटले -5 जशे तो वधशे 4 एटले के 10⁴ वोल्ट तरीके लखाय। आपणे पी बिंदु पासेनुं वीज स्थितिमान एटले के आपणे ए नो जवाब मळ्यो। एनी अंदर आपेलुं हतुं कि एक विद्युत भार होय, आर जेटला अंतरे होय, आवा बिंदु पी पासेनुं वीज स्थितिमान केटलुं तो आपणे वीज स्थितिमाननुं सूत्र हतुं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ने के कहेवाय जेनुं मूल्य आपणे खबर छे 9 गुणिया 10⁹ विद्युत भार मूक्यो, अंतर मूक्यो अने आपणे सादुरूप आपी दीधुं। हवे आपणे बी रकमनी अंदर कहेवामां आव्युं छे के जो ते परथी 2 गुणिया 10⁻9 कूलम विद्युत भार ने अनंत अंतरेथी पी बिंदुए लाववा माटे करेला कार्यनी गणतरी करो। शुं जवाब विद्युत भार ने जे मार्गे लाववामां आवे छे तेना पर आधारित छे? आ आपणे जवाब शोधवानो छे अने एनी अंदर आपणे जो अपनी पासे स्मॉल क्यू विद्युत भार अनंत अंतरे छे, मानो कि आपणे आ ज दिशामांथी अनंत अंतरेथी स्मॉल क्यू लावीए छीए। क्या छे अत्यारे आ अनंत अंतरे। जो अनंत अंतरेथी स्मॉल क्यू ने आपणे आ दिशामां लावीए तो लाववा माटे करवुं पड़तुं कार्य आपणने खबर छे के W मानो कि अहींया हुं क्यू छे तो आपणने स्मॉल क्यू विद्युत भार नु मूल्य आपणने आपवामां आवेलुं छे 2 गुणिया 10⁻9 कूलम छे एटले के 2 गुणिया 10⁻9 कूलम विद्युत भार आपणे लावीए छीए तो करवुं पड़तुं कार्य केटलुं। तो क्यू त्यांथी लाव्यो तो करवुं पड़तुं कार्य W बराबर आपणी पासे सूत्र हतुं Q × V
कारण के पी बिंदु पासेनुं विस्थિતિમાન हमेशा याद राखवानुं के कार्य एटले जे विद्युतभार लाववामां आवेलो होय विद्युतभार जे बिंदुए मूकवामां आवे एनुं विस्थિતિમાન बंनेनो गुणाकारथी आपणने कार्य मळे। कोईपण विद्युतभारने जो आपणे कोई बिंदु पासे लावता होईए त्यारे ए बिंदु पासे जो कोई विद्युतभारने कारणे विस्थિતિમાન होय ते विद्युतभार अने विस्थિતિમાનना गुणाकारथी आपणने कार्य मळे जे आपणे थियरीमां भण्या हता। तो हवे आपणी पासे अहींया क्यू नुं मूल्य मूकी दઈએ तो क्यू एटले के विद्युतभार आपणने आपेलो छे 2 गुणिया 10⁻⁹ वीजस्थितिमान एटले के पी बिंदु पासेनुं वीजस्थितिमान एटले के एनुं वोल्टेज 4 गुणिया 10⁴ अंते 4 गुणिया 2 एटले के 8 एने गुणिया 10⁻⁴ अने -9 अने 4 एटले के -5 जूल जेटलुं कार्य करवुं पड़े। अनंत अंतरे थी स्मॉल क्यू एटले के 2 गुणिया 10⁻⁹ कूलम ने जो लाववुं होय तो लाववा माटे करवुं पड़तुं कार्य डबल्यू आपणने केटलुं मळे छे 8 गुणिया 10⁻⁵ जूल जेटलुं कार्य करवुं पड़े। मित्रों आपणने आनी साथे एक एवो प्रश्न पण पूछ्यो छे के जे क्यू विद्युतभारने छे आपणे आ मार्गे लावीए छीए त्यारे मळेलुं कार्य छे पण एनी जग्याए कोई बीजा मार्गे लावीए तो दाखला तरीके हूँ एवं कहूँ कि एना करता हूँ आवा स्वरूपे लाई दऊँ तो आ मार्ग थी लाई दीए तो करवू पड़तुं कार्य जुदू पड़े के ना पड़े तो के ना कारण के आपने खबर है कि विद्युत बळ है ए संरक्षी बळ है और संरक्षी बळने अंदर ज्यारे पण कोई विद्युत बळ लाववामां आवे छे त्यारे तेना मार्ग पर आधारित नथी ए आपणे थियरीमां भण्या छीए। कारण आपणे सदिशनी अंदर 11मा धोरणमां भण्या हता एने पण ध्यानमां राखीए तो मानो कि आपणे आ आर नी दिशा छे जो आवुं कोई एक बळ અહીંથી આમ જતું હોય તો આ માર્ગની અંદર આ દિશામાં જ્યારે બળ લાગતું હોય તેના બે ઘટક મળે એક આ દિશામાં મળશે અને એક આ દિશામાં મળશે। જો આને આપણે આર તરીકે લખીએ છીએ તો આ જે ઘટક છે એને શું બોલાય તો કે ઈ આર ને સમાંતર ઘટક બોલાય। आर ने समांतर જ્યારે आ છે ઈ आर ने लंब दिशानो घटक दे तो आर ने जे लंब है ए कोई कार्य करतु नहीं एटले के आर ने जे लंब घटक होय हमेशा कार्य शून्य बने जे आर ने समांतर घटे छे ए ज करे छे अने अंते ए मार्ग पर आधार राखतु नहीं एटले के ना कार्य मार्ग पर आधारित नहीं। तो दाखलो सरल है कॉन्सेप्ट वाळो है एमसीक्यू नी अंदर सामान्य रीते एक मार्क में पूछी शकाय है समझी लो और क्लियर करी लो। हवे आपणे मित्रों स्वाध्यायना दाखला नंबर 2 भणीशुं तो पाना नंबर 86 पर स्वाध्यायनो दाखलो 2.2 हूँ रकम वाँचू छूँ नोंध करीशुं। तो 10 सेंटीमीटर बाजुवाळा नियमित षष्ठकोणना दरेक शिरोबिंदुए 5 माइक्रोकूलम विद्युतभार ने षष्ठकोणना केंद्र पर स्थितिमान गणो। अपनी पासे 10 सेंटीमीटर बाजुवाळो नियमित षष्ठकोण आपेलो छे अने आ षष्ठकोण नी दरेक बाजू पर 5 माइक्रोकूलम। तो आपणे अत्यारे भणीए छीए स्वाध्यायनो दाखला नंबर 2। तो अपनी पास एक नियमित षष्ठकोण है दाखला तरीके आप જોઈએ तो आवुं एक षष्ठकोण थाय दौरी शकीए आपणे आ एनुं केंद्र है ओ दरेक बाजू ने जो आपणे आर तरीके लईए तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर है। जो आपणे षष्ठकोण लईए तो आपने खबर है कि आ समबाजू त्रिकोण बनी जाए आ जे छे ए समबाजू त्रिकोण बनी जाए एटले आर अने आर आ अंतर पण आपने केटला मळशे तो कि आ आर मळशे आ पण आर मळशे तो दरेक त्रिकोण छे ए समबाजू त्रिकोण बने। जो आपणे षष्ठकोण होय नियमित षष्ठकोण होय तो दरेक बाजू आर बनी जशे अने ए आर छे ई 10 सेंटीमीटर नी बाजूथी मळशे। तो आ दरेक बिंदु पासे जो विद्युतभार क्यू छे कि जे 5 माइक्रोकूलम आपेलू है तो हूँ बोली सकूँ कि आ दरेक शिरोबिंदु क्यू पासे एक ज सरखो विद्युतभार के जे क्यू इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम एटले के 5 गुणिया 10⁻⁶ कूलम जेटलो विद्युतभार है। तो अपनी पास एक नियमित षष्ठकोण है षष्ठकोण की दरेक बाजू पर
5 माइक्रोकूलम विद्युतभार मूकेलो छे, दरेक बाजू 10 सेंटीमीटर छे, तो एना केंद्र पर वीज स्थितिमान शोधवानुं छे। तो मित्रों आपणे पासे ऑलरेडी खबर है कि कोई विद्युतभारथी आर अंतरे विद्युत स्थितिमाननुं सूत्र केटलुं, आ एक विद्युतभार, बीजो, त्रीजो, चौथो, पांचमो अने छठो, एटले के षष्ठकोणना 6 विद्युतभारने कारणे वीज स्थितिमान ओ बिंदु पास जोईतुं होय तो ओ बिंदु पासे 6 वखत आपणने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर तरीके लखाय, एटले के 6 इंटू ब्रेकेट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ने आपणे के तरीके लखीए छीए तो के क्यू अपॉन आर तरीके लखाय, एटले के 6 गुणिया के एटले 9 गुणिया 10⁹ विद्युतभार क्यू एटले के 5 माइक्रोकूलम एटले के 10⁻6 अने छेदमां अंतर 10 सेंटीमीटर एटले के 10 गुणिया 10⁻2 मीटर तरीके लखाय। तो 6 पंचा 30, 3 9 तेरी 27 एने गुणिया 2 जशे एटले -4 जशे एटले आम ज जशे तो 10⁵ एटले के 2.7 गुणिया 10⁶ वोल्ट जेटलुं वीज स्थितिमान आपणने मळे। हवे आपणे उदाहरण नंबर 2.2 एटले के उदाहरण 2 पाना नंबर 58 परનું उदाहरण भणीशुं। हूँ रकम वाँचुं छुं कि 2 विद्युतभारो 3 गुणिया 10⁻8 कूलम अने -2 गुणिया 10⁻8 कूलम एकबीजाथी 15 सेंटीमीटर अंतरे रहेला छे। 2 विद्युतभारोने जोड़ती रेखा परना क्या बिंदुए विद्युत स्थितिमान शून्य हशे? अनंत अंतरे स्थितिमान शून्य लो। तो आपने 2 विद्युतभार आपेला है। एक विद्युतभार है 3 गुणिया 10⁻8, तो आप लखी सकीए अहींया आ छे आपणा माटे उदाहरण 2.2। आपने Q1 लीए तो ये 3 गुणिया 10⁻8 कूलम आप्युं छे। Q2 आप्युं छे -2 गुणिया 10⁻8 कूलम आप्युं छे अने ए बे वच्चेनुं अंतर आर बराबर 15 सेंटीमीटर आपेलुं छे। आर बराबर 15 सेंटीमीटर आपेलुं छे। तो कया बिंदुए वीज स्थितिमान शून्य थशे? वीज स्थितिमान शून्य होय तो एक्स शोधो। जो आपणे यामाक्स पद्धति लीए मित्रों तो अपनी पासे आ एक्स अक्ष है, आ वाय अक्ष लीए। उगम बिंदु पासे जे विद्युतभार है एने Q1 तरीके लखीए। आ जे बिंदु है एने आपणे Q2 तरीके लखीए। आ बे वच्चेनुं जे अंतर है एने आपणे आर बराबर 15 सेंटीमीटर तरीके लखीए। तो आपणे धारी लईए कि आ पी बिंदु अहींया छे कि अहींथी अहींया सुधीनुं अंतर जो आपणे एक्स धारी सकीए तो अहींथी अहींया सुधीनुं अंतर आपणे 15 - एक्स लखी शकाय, कारण के आर बराबर 15 छे। तो हवे पी बिंदु पासे वीज स्थितिमान एटले के V1 वत्ता V2 V1 अने Q1 अने Q2 ने कारणे जे वीज स्थितिमान मळे ए बंने वीज स्थितिमानना सरवाळा तरीके आपणे लखी सकीए छीए। तो V1 + V2 V1 एटले के Q1 अपॉन एक्स वत्ता के Q2 अपॉन 15 - एक्स तरीके लखाय। पण पी बिंदुए आपणे जोईए छे शुं तो कि शून्य स्थितिमान जोईतुं होय तो एटले के अहींया शून्य लखाय। के सामान्य करीने आपणे अचळांकनी अंदर जता रहेशे एटले के 0 = Q1 एटले के 3 गुणिया 10⁻8 छेदमां एक्स वत्ता Q2 एटले के -2 गुणिया 10⁻8 छेदमां 15 - एक्स। जेम के छेदमां 0 थी जशे एम 10⁻8 थशे ए पण छेदमां 0 थी जशे अने आ बाजू लई दीए तो धन थी जाए एटले के डायरेक्ट सूत्र लखीए तो 3/x = 2/15 - एक्स लखाय।
ચોકડી ગુણાકાર કરી દઈએ તો 15 તેરી 45 માઇનસ 3x 45 માઇનસ 3x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2x। આ બંનેને ભેગા કરી દઈએ તો 5x બરાબર 45 અને તેથી x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 45 ભાગ્યા 5 એટલે કે 9 સેન્ટીમીટર મળે। આપણને પહેલો જવાબ મળી ગયો કે Q1 થી 9 સેન્ટીમીટર दूर होय तो एवा बिंदु पासे आपणने वीज स्थितिमान शून्य मळे छे। पण जो आ बिंदु P छे ए Q2 नी आ दिशामां होय तो एवा वखते आपणे आकृति दोरीए तो आपणे आवुं यामाक्स पद्धति दोरी शकीए के मानो के आपणे आ विद्युतभार Q1 अहींया छे Q2 अहींया छे पण जो ए Q2 थी आ दिशानी अंदर P बिंदु आपणे लईए तो आ बे वच्चेनुं अंतर तो आपणने खबर छे के R जेटલું छे जेने आपणे R बराबर 15 सेंटीमीटर लखीशुं अने आ जे अंतर छे Q1 थी P बिंदु सुधीनुं अंतर जेने आपणे x तरीके लखवुं होय तो आ जे x जोईतुं होय तो आ अंतर केटलुं मळी जशे तो के आ अंतर छे ई x माइनस 15 लखाय। तो बीजी स्थितिनी अंदर P बिंदु पासेनुं विस्थितिमां जोईतुं होय तो Vp इज इक्वल टू V1 वत्ता V2 V1 एटले के Q1 ने कारणे P पासेनुं वीज स्थितिमान जेनुं सूत्र हतुं के K Q1 अपॉन X अंतर केटलुं हतुं Q1 थी P सुधीनुं x हतुं एटले आपणे x मूक्युं। V2 एटले के Q2 थी अहींया सुधीनुं अंतर तो एने आपणे K Q2 छेदमां अंतर एटले के x माइनस 15 लखाय। पण P बिंदु पासे वीज स्थितिमान आपणे शून्य जोईए छे तो K बनेमांथी सामान्य काढीने छेदमां जतो रहेशे एटले 0 मां जतो रहेशे। Q1 नुं मूल्य आपणने आपेલું છે 3 ગુણ્યા 10⁻⁸ કુલમ छेदमां अंतर x पछी वत्ता Q2 एटले के -2 गुण્યા 10⁻⁸ અને छेदमां x माइनस 15। तो आ बे पद छे एमांथी पण जो 10⁻⁸ ने सामान्य काढीने 0 ना छेदमां लई जाए तो ए पण जता रहेशे। माइनस वाळुं पद आवे तो बंने धन थई जशे एटले फरीथी आपणे लखी शकीए अहींया के 3 भाग्या x इज इक्वल टू 2 भाग्या x माइनस 15 चौकड़ी गुणाकार कर दीए तो 3x माइनस 15 तेरी 45 इज इक्वल टू 2x અને આ બાજુ લઈને આને આ બાજુ લઈ દઈએ તો 3x માંથી 2x જતા રહેશે તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 45 સેન્ટીમીટર મળે। આમ આપણને બે જવાબ મળ્યા। કયા કયા મળ્યા તો કે Q વિદ્યુત ભારથી ક્યાંથી તો કે Q ધન વિદ્યુત ભારથી અથવા તો ડાયરેક્ટ લખવું હોય તો Q1 બરાબર 3 ગુણ્યા 10⁻⁸ કુલંબ थी કેટલા અંતરે તો કે 9 સેન્ટીમીટર અને 45 સેન્ટીમીટર કઈ દિશામાં તો કે Q2 વિદ્યુતભાર તરફ Q2 કે જે ઋણ છે કે એટલે કે -2 ગુણ્યા 10⁻⁸ કુલમ વિદ્યુત ભાર તરફ મળે। Q1 विद्युत भार थी 9 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर ऋण विद्युत भार तरफ आपने विस्थितिमान शून्य मळे। तो आ दाखलो 2 मार्क्स में पूछी शकाय छे, क्यारेक 3 मार्क में पण पूछाय छे। प्रमाण में सारो छे, समझी लो, क्लियर करी लो। के डाउट हो तो पूछवानुं राखजो। उदाहरण 2 पछी आपणे स्वाध्यायना दाखला नंबर 1 भणीशुं। एक्जेक्ट एना जेवो छे, खाली आपणने मूल्य बदलेला छे। तो आपणे टेक्स्टबुक तैयार करी दो, एमांथी हूँ रकम वाँचुं छुं। बधा रकम पहला समजीशुं। पाना नंबर 86 पर स्वाध्यायना दाखला नंबर 1 के 5 गुण્યા 10⁻⁸ કુલમ અને -3 ગુણ્યા 10⁻⁸ કુલમના બે વિદ્યુતભારો એકબીજાથી 16 સેન્ટીમીટર અંતરે રહેલા છે। આ વિદ્યુતભારોને જોડતી રેખા પર क्या बिंदुओए विद्युत स्थितिमान शून्य है, अनंत अंतरे स्थितिमान शून्य लो। तो अपनी पास धन विद्युत भार आप 5 गुण્યા 10⁻⁸
8। तो आ छे आपणी पासे स्वाध्यायनो दाखला नंबर 2.1। अपनी पासे Q1 बराबर आपेलू छे 5 गुणिया 10⁻8 कूलम। Q2 बराबर आप्यु छे -3 गुणिया 10⁻8 कूलम। अंतर R आप्यु छे आपणे 16 सेंटीमीटर। अने एक P बिंदु एवं शोधवानुं छे के ज्यां विस्थितिमान 0 थाय तो आपणे x शोधवानुं छे, आवुं आपणे कही शकाय। तो मित्रों आपणी पासे एक्जेक्ट उदाहरण 2 जेवो ज दाखलो थयो। तो आपणे सौथी पहेला एक यामाक्स पद्धतिनी अंदर एक्स अक्ष लईशुं, वाय अक्ष लईशुं, उगम बिंदु पर एक Q1 विद्युत भार मूकी दईशुं, बीजो विद्युत भार छे एने Q2 मूकी दईशुं, कोई एक बिंदु P लईशुं कि जो Q1 अने Q2 वच्चेनुं अंतर R बराबर 16 सेंटीमीटर होय अने Q1 थी P बिंदु सुधीनुं अंतर आपणे x धारी लईए तो P अने Q2 वच्चेनुं अंतर 16 मांथी x ने बाद करवू पड़े। આવી રીતના આપણને યામાક્સ પદ્ધતિની અંદર આપેલા બે વિદ્યુતભાર Q1 અને Q2 ને લઈ શકીએ કે જે હવે Q2 થી ડાબી બાજુએ જો P બિંદુએ વિસ્થિતિમાન 0 હોય તો આ વિસ્થિતિમાનનું સૂત્ર આપણને ખબર છે કે P બિંદુ પાસે વીજ સ્થિતિમાન એટલે કે પહેલા વિદ્યુતભારને કારણે વિસ્થિતિમાન અને બીજા વિદ્યુતભારને કારણે વિસ્થિતિમાન એનું જો આપણે સૂત્ર મૂકી દઈએ તો K Q1 अपॉन अंतर एटले x वत्ता K Q2 अहींथी अहींया सुधीनुं अंतर एटले के 16 माइनस x। आ बाजू P बिंदुए विस्थितिमान आपणे 0 जोईए छे। K सामान्य काढीने 0 ना छेदमां जतो रहेशे एटले के 0 इज इक्वल टू Q1 एटले के 5 गुणिया 10⁻8 छेदमां x वत्ता -3 गुणिया 10⁻8 छेदमां 16 माइनस x 10⁻8 घात सामान्य काढीने आ बाजू 0 ना छेदमां जशे, आ बाजू आई जशे तो बंने धन थई जशे। एनो मतलब के 5 भाग्या x इज इक्वल टू 3 भाग्या 16 माइनस x थाय। चौकड़ी गुणाकार कर दिए तो 80 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x। पहली बाजू जता रहेशे तो 5 और 3 एटले के 8x इज इक्वल टू 80। 8 छेदमां जशे तो x बराबर 10 सेंटीमीटर पहलो जवाब आपने मळे के जे x थी 10 सेंटीमीटर जेटलुं अंतर करे तो त्यां P बिंदु पासेनो वीज स्थितिमान आपने 0 मळे छे। तो आ मित्रों मळ्युं आपने बे विद्युतभारनी वच्चे। जो Q2 थी आ बाजू होय तो शुं ए आपणे उदाहरण 2 में जोईए ज प्रमाणे फरीथी आपणे आकृति दोरी दईए। मानो कि आपणी पासे आ x अक्ष छे, आ उगम बिंदु पर Q1 मूकी दईए, आ y अक्ष लई लईए, आ जग्याए मानो कि Q2 लईए अने कोई एक बिंदु P अहींया लईए के जे Q1 अने Q2 वच्चेनुं अंतर आपणे खबर छे के R छे अने आ R आपणे 16 सेंटीमीटर आपेलू है। जो आपणे Q1 थी ज x जेटला अंतरे P ने आपणे धारी लईए कि आ x जेटलुं अंतर है तो आ जे अंतर है ए आपणे x माइनस 16 वधे। आ अंतर आपणे x माइनस 16 वधे। तो हवे आवा वखते P बिंदु पासेनुं वीज स्थितिमान जोईतुं होय तो VP इज इक्वल टू पहला विद्युतभारने कारणे अने बीजा विद्युतभारने कारणे वीज स्थितिमाननो सरवाळो लखाय। अने बिंदु विद्युतभारनुं सूत्र आपणे खबर छे कि K Q1 अपॉन P बिंदु थी Q1 सुधीनुं अंतर एटले x, पछी K Q2 P थी Q2 सुधीनुं अंतर एटले के x माइनस 16। वीज स्थितिमान P बिंदु पासे आपणे 0 जोईए छे। K पाछो सामान्य काढीने छेदमां जतो रहेशे एटले के आपणे हवे लखवुं होय तो 0 इज इक्वल टू Q1 नी किंमत मूकी दईए तो 5 गुणिया 10⁻8 छेदमां x वत्ता -3 गुणिया 10⁻8 छेदमां x माइनस 16।
10 ની 8 પણ સામાન્ય કાઢીને 0 ના છેદમાં મૂકી દઈએ, માઇનસ વાળું પદ આ દિશામાં લઈએ તો બંને ધન થઈ જશે, એટલે કે 5/x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3/x માઇનસ 16 અને અંતે 5x માઇનસ 80 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3x. 3x આ બાજુ લઈ દઈએ તો આપણને 5 માંથી 3 જશે તો 2x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 80. 2x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 80 અને તેથી x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 80/2 એટલે કે 40 સેન્ટીમીટર મળે. આ આપણો બીજો જવાબ. આમ આપણે લખી શકીએ કે અહીંયા લખી દેવાનું કે ધન વિદ્યુતભારથી ઋણ વિદ્યુતભાર તરફ 10 સેન્ટીમીટર અને 40 સેન્ટીમીટર અંતરે આવેલા બિંદુ P પાસે વીજ સ્થિતિમાન 0 મળે છે, આવું કહી શકાય. તો મિત્રો, આ જ્યારે પણ દાખલા લખવાના આવે છે બોર્ડમાં, ત્યારે તમારે આની સાથે જેટલી જરૂરી વર્ણન છે અથવા તો છેલ્લા શબ્દોમાં જવાબ લખવાનો છે કે આમ વીજ સ્થિતિમાન 0 એ Q1 વિદ્યુતભારથી Q2 વિદ્યુતભાર તરફ અથવા તો ધન વિદ્યુતભારથી ઋણ વિદ્યુતભાર તરફ 10 સેન્ટીમીટર અને 40 સેન્ટીમીટરે મળે છે, એવું તમારે લખવું જોઈએ. તો હું બોર્ડમાં કેવી રીતે તમારે દાખલા લખવા જોઈએ એ માટેની PDF મોકલીશ કે જેની અંદરથી તમે તમારી રીતે વર્ણન સાથે સરસ રીતે તમે ડાયરેક્ટ બોર્ડમાં લખી શકો છો. તો આ સરસ દાખલો છે, ક્લિયર કરી લો, કન્ફ્યુઝન હોય તો પૂછી લેજો. આપણે હવે ભણીશું સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 3. તો પાના નંબર 86 ઉપર સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 2.3. આપણને આપેલું છે 2 વિદ્યુત ભારો 2 માઇક્રોકુલમ અને -2 માઇક્રોકુલમ એકબીજાથી 6 સેન્ટીમીટર દૂર આવેલા બિંદુઓ A અને B પર મૂકેલા છે. તો આપણે આકૃતિ દોરી દઈએ તો આપણે કહી શકીએ કે આપણી પાસે 2 વિદ્યુત ભાર આપણને આપેલા છે કે જ્યાં A અને B એટલે કે 2 વિદ્યુત ભાર A અને B આપણને આપેલા છે કે એક સુરેખ બિંદુ પર A અને B છે. આ A છે અને આ B છે. A ઉપરનો વિદ્યુત ભાર છે એને જો આપણે Q1 બરાબર 2 માઇક્રોકુલમ લઈએ ત્યારે B પાસે Q2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2 માઇક્રોકુલમ આપેલું છે અને આ બે વચ્ચેનું અંતર 6 સેન્ટીમીટર આપેલું છે. પ્રશ્ન પહેલો છે કે તંત્રના કોઈ સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠની ઓળખ આપો અને બીજું છે આ સપાટી પર દરેક બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા કઈ છે. તો આપણે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠની ઓળખ આપવાની છે. મિત્રો, સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ એટલે કે બંને વિદ્યુત ભારને કારણે જે વીજ સ્થિતિમાન છે એ સમાન રહેતો હોય તેને આપણે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આપણે યાદ હતું કે કોઈ બિંદુવત વિદ્યુત ભાર હોય તો એનાથી r જેટલા અંતરે વિદ્યુત સ્થિતિમાન KQ/R થી મળે. પણ આપણી પાસે અહીંયા એક ધન છે અને એક ઋણ છે, તો જો સમાન અંતર લેવામાં આવે, દાખલા તરીકે હું આ એક બિંદુ C કે જેનું મધ્ય બિંદુ હોય, A અને B નું મધ્ય બિંદુ હોય, તો એમાંથી પસાર થતું હું કોઈ એક સમતલ લઈ લઉં તો દરેક બિંદુ A અને B થી બનેલા સમતલમાં જ હોય એવું આપણે કહી શકીએ. એટલે કે આપણે જો એક સમતલ દોરવું હોય તો આવું દોરી શકીએ કે જે સમતલ A અને B થી જે સપાટી છે એ સપાટીને લંબ દિશાની અંદર આપણને મળી શકે એવું આપણે કહી શકીએ. દાખલા તરીકે આવું એક સમતલ છે. હવે આ જે સપાટી છે એ કેવી છે? તો કે એ સપાટી છે એ જે AB છે એને લંબ છે, જે AB છે એને લંબ છે એવું કહી શકીએ કે આપણે A અને B ને લંબ તરીકે લખી શકીએ. માનો કે હું અહીંથી આમ દોરી દઉં તો ચાલે.
आ जे सपाटी छे ई ए अने बी ने लंब एवं एक समतल छे के जे मध्य बिंदु मांथी पसार थतुं समतल छे एवं कही शकाय। हवे आ सपाटी परनुं मानो के हूँ कोई एक बिंदु लेवुं, मानो के अहींया आ एक रेखाखंड लई अने आ बिंदु एक लऊं के जेने हूँ पी बिंदु तरीके ओळखी शकूं। तो आ पी बिंदु पर जो आ Q1 विद्युत भार होय तो Q1 विद्युत भार ने कारणे आ बिंदु पासे वीज स्थितिमान विद्युत क्षेत्र आ दिशा में जशे जेने हूँ E1 तरीके लखी शकूं। जो हमारी पासे Q2 विद्युत भार है ए ऋण विद्युत भार है तो आ बिंदु थी ज्यारे हूँ विद्युत क्षेत्र की बात करूँ तो ए विद्युत क्षेत्र विद्युत भार तरफ जतुं होय एटले मने आ दिशानुं मळे जे विद्युत क्षेत्र ने हूँ E2 तरीके लखी शकूं। जो परिणामी विद्युत क्षेत्र मारे जोईतुं होय तो परिणामी विद्युत क्षेत्र ए हमेशा समांतर बाजू चतुष्कोण थी मळे एटले के मने अहींथी आम जशे आने समांतर एक बीजी रेखा अहींया दोरी लईश अने अंते मने आ जे समांतर बाजू चतुष्कोण मळ्यो तो परिणामी विद्युत क्षेत्र आ दिशा में जशे जेने हूँ सदिश ई तरीके लखी शकूं के आ मने सदिश ई मळ्यो। तो अपनी पासे कही सकीए कि आ दरेक बिंदु मानो के हवे हूँ अहींथी अहींया सुधीनुं अंतर आर लई लऊं तो आ पण एटलुं ज अंतर छे जेने हूँ आर तरीके लखी शकूं। तो आ पी बिंदु पासेनुं वीज स्थितिमान जो मारे जोईतुं होय तो मने शुं मळी जाय V1 वत्ता V2 V1 वत्ता V2 एटले मारे शुं लखी शकूं अहींया तो के V1 एटले के K Q1 अपॉन R वत्ता K Q2 अपॉन R अने जो हूँ किंमत मूकी दऊं के आमनी अंदर K Q1 एटले के 2 माइक्रो अंतराल अने वत्ता K इंटू -2 माइक्रो एटले 10⁻⁶ अने अंतराल समान मूल्यना एक धन अने एक ऋण एटले के वीज स्थितिमान शून्य थाय छे। तो आने आपणे समस्थितिमान पृष्ठ तरीके ओळखीए छीए। समस्थितिमान पृष्ठ के आ एक एवी सपाटी के सपाटी परना दरेक बिंदुए वीज स्थितिमान P कोईपण समतलना कोईपण बिंदु आ लई लो तो बधा ज बिंदु P तरीके ओळखूं तो दरेक बिंदु पासेनुं वीज स्थितिमान शून्य ज थाय सरखुं वीज स्थितिमान होय एने आपणे समस्थितिमान पृष्ठ तरीके ओळखीए छीए। हवे आपणे P बिंदु पासे विद्युत क्षेत्रनी जो बात करता हता तो आपणे ए फरीथी जोई लईए तो धन विद्युत भार होय तो E1 तरीके जशे, ऋण विद्युत भार होय तो विद्युत भार तरफ जशे। बे वच्चेनो जे खूणो छे एनुं परिणामी विद्युत क्षेत्र जोईतुं होय तो आने समांतर बाजू चतुष्कोण बनावी दीधो अने समांतर बाजू चतुष्कोण बनाव्या पछी आपणने विद्युत क्षेत्र E छे ए आ जवाब जो आपणे लखवो होय तो बी नो जवाब लखी शकीए के आकृति परथी परिणामी विद्युत क्षेत्र रेखाखंड ए बी ने समांतर अथवा समतल ने लंब अने आ दिशा बतावी पड़शे अने धन विद्युत भार थी ऋण विद्युत भार नी दिशा में हशे। तो आपने विद्युत क्षेत्र बतावानुं कीधुं छे अने वीज स्थितिमान हतुं तो समस्थितिमान पृष्ठ आपने ए नी अंदर बतावानुं कीधुं तो आपणे जे पृष्ठ दोर्युं के रेखाखंड ए बी ने लंब समतल जो होय तो ए समतल समस्थितिमान पृष्ठ कहीशुं अने एना दरेक बिंदु पासे विद्युत क्षेत्र जोईशुं तो रेखाखंड ए बी ने समांतर अने अथवा तो जे समतल छे एने लंब पण दिशा कई हशे तो के धन विद्युत भार थी ऋण विद्युत भार तरफनी ज दिशा में हशे। बहुत सरस दाखलो छे पण आ एमसीक्यू नी अंदर खास पूछाय छे क्यारेक ज 2 मार्क्सना दाखला तरीके पूछाय छे तो तैयार करवानो अने कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखवाना गोखवाना नहीं। जे पण तमारे आनी अंदर जेटला कॉन्सेप्ट नी अंदर क्या भी कन्फ्यूजन होय
तो तमे पूछी शको छो। આપણે હવે મિત્રો સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 12 ભણીશું। તો ચોપડીની અંદર આપણે રકમ જોઈશું સ્વાધ્યાય 2.12 દાખલા નંબર ચેપ્ટર 2 નો સ્વાધ્યાયનો 12મો દાખલો પાના નંબર 87। તો 1.8 મિલી કુલમ વિદ્યુતભાર ઉગમ બિંદુએ રહેલો છે। एक नाना -2 × 10⁻9 कूलम विद्युत भार ने पी बिंदु 003 सेंटीमीटर बिंदु थी आर के 0,6 और 9 सेंटीमीटर बिंदुए थई क्यू के 0,3 सेंटीमीटर और 0 बिंदुए लाववा माटे करेलू कार्य शोधो। तो आपने अहींया एक्स और वाय समतल एक्स वाय और जेड एटले के वाय और जेड समतल में है। तो पहला अपनी पास अहींया जोईए तो एक्स Q0 के जे 8 मिली कूलम एटले के 8 × 10⁻³ कूलम है। एक बीजो विद्युत भार Q नानो के जे -2 × 10⁻9 कूलम्ब आपेलू है। ए बिंदुओं જોઈએ तो આપણે डायरेक्ट ज आलेखनी अंदर આપણે યામાક્સ पद्धति દોરવી પડશે કે જો આપણી પાસે આ y આ z અને આ x હોય તો આપણને y અને z યામમાં બિંદુ ફરે છે। તો આપણે પહેલા તો અહીંયા મૂકી દઈએ તો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जेड पर जाइए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वगैरह। तो उगम बिंदु पर एक विद्युत भार है कि जे Q0 आपने मूकेलो है। Q0 अहींया छे। हवे नानो जे विद्युत भार छे जेने Q कहीए छीए तो ए Q P बिंदु के 003 x0 y0 અને z3 એટલે કે આ બિંદુ જેનું નામ એને આપ્યું છે P। P मतलब 0 0 અને 3 સેન્ટીમીટર છે। ત્યાંથી R બિંદુ પાસે જઈશું x0 y6 અને z9 Z9 એટલે કે આ બિંદુ મળે। અહીંથી આપણને આ 9 મળશે, અહીંથી આપણને આ 6 મળે। એ આર બિંદુ કીધું કે જ્યાં x0 y6 અને z9 છે અને ત્યારબાદ ક્યુ બિંદુ x0 y4 અને z0 એને આપણે ક્યુ બિંદુ તરીકે લખીએ તો x0 y4 અને z0 तरीके लखीए। तो आ बिंदुए लाववा माटे करवू पड़तुं कार्य आपणे शोधवानुं छे एम कहेवाय। तो सौ प्रथम आपणे जोईए तो आपणो गति मार्ग P थी R सुधी जशे अने R थी Q बिंदु सुधी जशे। तो आपने तो पहला ये खबर है कि कोईपण विद्युत भार जो आपणे स्मॉल क्यू अहींया मूकी दईए कि जे स्मॉल क्यू ने P थी R और R थी Q लाव्यो कि सीधा P थी R जाइए तो एना मार्ग पर आधार राखतुं नथी। कार्य हमेशा शेनो गुणाकार करवाथी मळे छे मित्रों जे विद्युत भार जतो होय ए अने ए बिंदु थी जे बिंदु सुधी जतो होय एना विस्थિતિમાનનો તફાવતથી મળે જે આપણે થિયરીમાં ભણ્યા હતા। તો આપણા માટે અહીંયા જે કાર્ય W ગણીએ તો કાર્ય W એટલે કે જે વિદ્યુત ભાર હોય એ અને એનો વિસ્થિતિમાન એટલે અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક। અંતિમ કયો છે તો કે Q બિંદુ પાસેનો વિસ્થિતિમાન, પ્રારંભિક એટલે કે P બિંદુ પાસેના વિસ્થિતિમાનના सूत्रથી મળે। ખાસ યાદ રાખીશું કાર્ય એટલે કે વિદ્યુત ભાર ગુણ્યા વિસ્થિતિમાનનો તફાવત અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક તરીકે આપણે લખી શકીએ છીએ। જો આપણે આની અંદર કિંમતો મૂકી દઈએ તો Q પહેલા તો સૂત્ર મૂકી દઈએ વીજ સ્થિતિમાન Q
ક્યુ બિંદુ પાસેનું વિદ્યુતભાર ક્યાં છે તો કે Q0 ને કારણે આટલા અંતરે વીજ સ્થિતિમાન તેનું સૂત્ર પણ આપણને ખબર છે તો કે K Q0 અને છેદમાં અહીંથી અહીંયા સુધીનું જો અંતર જોઈએ તો એ 4 છે આપણે અહીંયા અંતરો આને લખી દઈએ તો આ P બિંદુનું અંતરને જો આપણે R1 કહીએ અને આને R2 કહીએ તો R1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલું મળી જશે તો કે 3 સેન્ટીમીટર મળી જશે એટલે કે 3 ગુણ્યા 10⁻2 મીટર લખાય ક્યુ બિંદુનું અંતર R2 લખવું હોય તો એ 4 સેન્ટીમીટર લખાય એટલે કે 4 ગુણ્યા 10⁻2 મીટર લખીશું તો આપણે અહીંયા ક્યુ બિંદુનું અંતર એટલે કે R2 લખવું જોઈએ માઇનસ KQ0 છેદમાં R1 લખવું જોઈએ અને K ને સામાન્ય K અને Q0 ને સામાન્ય કાઢી દઈએ તો Q0 ઇન્ટુ બ્રેકેટ 1/R2 માઇનસ 1/R1 કિંમતો મૂકી દઈએ તો 9 ગુણ્યા 10⁹ Q વિદ્યુત ભાર એટલે કે -2 ગુણ્યા 10⁻9 એને ગુણ્યા Q0 એટલે કે 8 ગુણ્યા 10⁻3 R2 એટલે કે 1/4 ગુણ્યા 10⁻2 અને -1/R1 એટલે કે 3 ગુણ્યા 10⁻2 આવું લખાય તો આમને સાદુરૂપ આપી દઈએ તો 8 આમને ઉપર લઈ જઈશું તો 100 થઈ જશે એટલે કે 10⁻2 9 અને 9 આ બે ઉડી જશે આ ઉપર જતા રહેશે એટલે 10⁻2 થશે ઉપર જશે એટલે કે -1 વધશે અને જો આપણે સાદુરૂપ આપીએ તો 9 દુ 18 એને ગુણ્યા 8 એને ગુણ્યા 10⁻1 1/4 -1/3 આ કેવું છે અહીંયા તો કે આગળથી આપણને માઇનસમાં મળે છે તો આવા સંજોગોમાં આપણે હજી સાદુરૂપ આપીએ તો -18 ગુણ્યા 8 છેદમાં આને 10 અહીંયા મૂકી દઈએ તો 3 -4 છેદમાં 4 ગુણ્યા 3 અને જો મિત્રો આપણે આને સાદુરૂપ આપી દઈશું તો આમનો જવાબ મળે છે 1.2 જૂલ તરીકે લખાય આમનો જવાબ મળશે 1.2 જૂલ તરીકે લખીશું અમને સાદુરૂપ આપી દેજો તો આ શું થઈ જશે 3 માંથી 4 જશે એટલે -1 વધી જશે તો 4 દુ 8 થઈ જશે 3 થી ઉડાડી દઈશું તો આપણને કેટલા મળશે અંતે એ 1.2 જૂલ સાદુરૂપ આવડી જશે મિત્રો તો આ દાખલો પણ પ્રમાણમાં ઇઝી છે ક્લિયર કરી દો અને સમજી લો